नमस्कार, आप देख रहे हैं SB लाइव। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज की प्रायोजक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SB लाइव और मैं हूं आपके साथ BK गुलशन। और आज हम हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत दंडारी प्रखंड क्षेत्र के बांक पंचायत में, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पदों के प्रत्याशी कहीं जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। हम मिलेंगे आज इसी कड़ी में बांक पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अमरजीत सहनी से, जो यहाँ से मुखिया पद के लिए नामांकन का पर्चा भरे हैं और उसी पद से चुनाव भी लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इससे पूर्व भी इसी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और इस बार फिर वो दोबारा इसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं, क्या है, ये तमाम बातें आज हम उनसे करेंगे और पंचायत के कुछ विकास के मुद्दों पर भी बात करेंगे। कुछ चर्चाएं होगी तो हम चलते हैं उनके पास और चलते चलते ही उनसे हम बात करेंगे और क्या क्या होगी हम ये उनसे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमरजीत सहनी, मुखिया प्रत्याशी पंचायत बांक। और इससे पूर्व भी सर आप पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर रह चुके हैं और मुखिया बने भी हैं, मुखिया बन चुके हैं और दोबारा इस बार पुनः चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या सोच करके सर? निश्चित रूप से 5 साल पहले इस पंचायत के मतदाता मालिकों का अपार सहयोग मिला और 5 साल हमें सेवा करने का मौका मिला और मैंने पंचायत का सर्वांगीण विकास किया हूं और हमें आशा है कि इस पंचायत के मतदाता मालिक हमें दोबारा मौका देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः इस पंचायत चुनाव के मैदान में उतरे। जैसा कि सर अभी हम जिस जगह खड़े थे कि जैसा कि पहले भी नल जल योजना चला था, माननीय मुख्यमंत्री के योजनाओं के उनके दिशा निर्देश पर बहुत सारी योजनाएं भी आई, जो ग्रामीण स्तर से भी काम चल रहा है, कहीं सड़कों का है, तो बहुत सारी ऐसे पंचायत है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी योजनाएं आई थी। तो बहुत जगह क्षेत्रों पर अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि नल जल की समस्या बनी हुई है और कुछ ग्रामीण मोहल्ले में भी, जैसे उधर कुछ महादलित मोहल्ले की बात आई थी, तो वहाँ पर भी कुछ जन समस्याएँ हैं। और जन समस्याएँ क्या है तो ये तो आप बखूबी आप भी जान रहे होंगे, चूँकि आप पूर्व से भी जनप्रतिनिधि रहे। आखिर ऐसा क्यों छूट गया? क्या आपको मौका नहीं मिला, समय नहीं मिल पाया, या किस वजह से? हमारे पंचायत में जल नल का काम 80% से ज़्यादा घरों में पानी चल रहा है और उस पानी का उपयोग हमारे पंचायत के नागरिक कर रहे हैं। और हम समझते हैं जो वार्ड में ग्राम पंचायत के माध्यम से जल नल योजना का काम हुआ है, वहाँ लगभग 100% काम पूरा हुआ है। और जहाँ PhD विभाग के माध्यम से काम हुआ है, वहाँ 80% से अधिक घरों में पानी मिल रहा है और लोग बेखूबी उसका उपयोग कर रहे हैं। जहाँ पे पानी मिल रही है, लेकिन आम जनों की यह शिकायत भी है कि पानी साफ़ नहीं आ रहा है, पानी की टंकी की सफाई नहीं हो रही है। तो सर, पानी अगर वैसे हमारे गांव के, हमारे समाज के लोग अगर उस तरह के पानी पीते हैं तो बीमार पड़ने की आशंका ज़्यादा है। पानी हमारे ग्रामीण लोग हैं, पूछिए, हम भी जो है ना नल जल का ही पानी का उपयोग हम स्वयं करते हैं। और पानी हम समझते हैं अधिकांश वार्ड में फिल्टराइज लगा हुआ है और शुद्ध पेयजल है और हम स्वयं इसका उपयोग करते हैं और हम अपने ग्रामीण को भी उस पानी का उपयोग करने का सलाह देते हैं, जो पानी शुद्ध है और हम स्वयं उपयोग करते हैं। आप भी उसका उपयोग कीजिए। जैसा कि आप जान रहे हैं और सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि मुखिया जी यहाँ के जो पहले भी मुखिया जी थे यहाँ के इस पंचायत से,
और इस बार दूसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं पुनः उसी मुखिया पद के लिए। इन्होंने अभी बताया है कि जो नल जल की जो समस्याएं थी, जो पानी है, पानी आमजनों की शिकायत आती है कि पानी यहाँ पे साफ़ नहीं मिल पाता, लेकिन इनका कहना है कि उसी फिल्टर का पानी मैं स्वयं पीता हूँ, तो मुझे तो ऐसी कहीं से कोई शिकायत नहीं मिल पाई है। इन्होंने स्वयं ही कहा है, तो बखूबी आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले भी ये पूर्वी यहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और फिर ये दोबारा इस क्षेत्र में इस चुनाव की मैदान में उतरे हैं। सर, आम जनों से जो आपके क्षेत्र की जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे? आम जनों से कहना चाहेंगे कि विकास के नाम पर आप तमाम लोग अपना बहुमूल्य वोट दें और दोबारा मौका दें। और इससे बेहतर, चूँकि 5 साल में जो काम किए हैं अनुभव भी बढ़ा है, और इससे बेहतर आगे 5 वर्षीय हम काम करने का काम करेंगे। सर, आपके घर के कुछ बगल में ही कुछ ही दूरी पर, कुछ ही मीटर की दूरी पर कुछ महादलित समुदाय के लोग रहते हैं। उन्हें अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इस 5 साल के दरमियान में, जब तक आप इससे पूर्व जब आप कार्यकाल में थे इस पद पर, तो क्या लगता है कि इस बार भी उनको क्या? महादलित मोहल्ले में आवास योजना अधिकांश लोगों को मिला है, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति है और इतना दयनीय है कि हम समझते हैं उतना कम पैसा में वो घर नहीं बन पाता है। वैसे ही स्थिति में कुछ लोगों का घर अधूरा पड़ा है, लेकिन हम समझते हैं कि जितना घर आवंटन हुआ है, अगर वह सभी लोग आवास बना ले तो हम समझते हैं लगभग निश्चित रूप से सब लोगों का छत दिखने लगेगा। क्या लगता है सर कि जो भी बचे हुए कुछ समस्याएं हैं क्षेत्र में, अगर जनता इस बार मौका देती है पुनः दोबारा आपको, तो क्या जनता की कोई शिकायत बाकी रहेगा क्या? अगर इस पंचायत के महान जनता मतदाता मौका देती है तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो हमें 5 साल का अनुभव है, कहाँ क्या क्षेत्र में कमी है इसकी पूर्ण रूपेण जानकारी है। और अगर जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से यह तमाम जो छोटे छोटे जन समस्या है वह दूर करने का काम करेंगे और इसमें हम कामयाब भी होंगे। जैसा कि अभी आपने सुना है, इन्होंने कहा है कि इन्हें 5 साल का अनुभव रह चुका है। 5 साल ये मुखिया पद पर काम कर चुके हैं और बखूबी इस पद को लेकर इन्हें काफ़ी अनुभव भी है। और जनता से क्या शिकायत होगी, चूँकि क्षेत्र की जनता है, कहीं ना कहीं समस्याएं होती ही रहती है और ये ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण में, गांव में अक्सर छोटी मोटी समस्याएं होती ही रहती है और जनता अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से इस बात पर बखूबी चर्चा करते रहते हैं। तो कभी कभी होता है, कहीं कहीं लोगों को हताश, निराशा भी हाथ लगती है, लेकिन महोदय तो खुद ही बोल रहे हैं कि मुझे 5 साल का इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव रहा है, तो शायद एक्सपीरियंस है इन्हें और अनुभव है, तो क्या करना है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस बार के पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है या क्या रिजल्ट होगा वो तो जनता के हाथ में ही है। सर, एक बार आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहेगा इस बार? स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हमें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से सबसे पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम चाहेंगे कि हमारे ग्राम पंचायत में अवस्थित हो, और इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम उसके लिए बढ़ चढ़ करेंगे। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम बाँक पंचायत में बनवाएंगे और उसमें सारा व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह से फिर हम मिलेंगे एक अगले पड़ाव पर, एक अगले उम्मीदवार की ओर, अगले उम्मीदवार से बातचीत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए SB लाइव और बने रहिए हमारे साथ।